श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की कक्षा क्रम में ये 61वीं कक्षा है और प्रश्नोपनिषद की चतुर्थ कक्षा है। प्रथम प्रश्न का प्रसंग चल रहा है। 9 मंत्रों तक हमने देखा था। 10वें मंत्र में कह रहे हैं अथुत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धा विद्यया आत्मानम् अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्ति। 9वें मंत्र में चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते ऐसे कहा था। संवत्सरो वै प्रजापति तस्यायने दक्षिणम उत्तरम च तद्येह वै तदिष्टापूर्ते कृतमिति उपास्ते ते चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते। ऐसे 9वें मंत्र में इष्टापूर्ते कृतमिति उपास्ते, इष्ट और पूर्त इसका जो उपासना करते हैं, इष्ट और पूर्त कृतमिति उपास्ते ते है चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते। कृतमेव उपास्ते, कृतम का मतलब है ना कृतम, ये ते नित्य ब्रह्म उपासना भाव तेषाम ब्रह्म। कृतमेव जो अकृत है उसको तो ब्रह्म कहते हैं और कर्म से जो संपन्न होता है उसको कृतम कहते हैं। तो कृतमिति उपास्ते चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते। कृतमेव और इससे अर्थापत्ति निकलेगी न अकृतम। कृतमेव उपास्ते तो नित्य ब्रह्म उपासना नहीं है, ये कृतम की उपासना है। केवल कर्मिणाम दक्षिणायन मार्गेण स्वर्गम, और जो ज्ञान युक्त कर्मी होते हैं उत्तरायण मार्गेण ब्रह्मलोकम। ज्ञान युक्त जो कर्म करने वाले होते हैं उनको उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति होती है। इष्टापूर्तादि कृतम उपास्ते, उपास्ते अनुतिष्ठन्ति, तत्परता से लगे रहना, ये उपासना है। तो इष्टापूर्तादि कृतम उपास्ते यानी इति पद जो है इष्टापूर्तम में जो इति है, इष्टापूर्ते कृतम इति उपास्ते इत्यादि, इति जो है आदि अर्थ को दे देता है। तो यहाँ पर ते चांद्रमसम चंद्रमसी भवम प्रजापतेर मिथुनात्मकस्य अंशम रयिम अन्नभूतम लोकम अभिजयन्ते। तो अधुत्तरेण तपसा, ये उत्तर मार्ग से तपस्या, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या, 4 चीजें गिनाई यहाँ पर। तपसा, तप से, तप के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ, श्रद्धा के साथ। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में विचरण करना, उसका परिणाम है विषय में विचरण न करना। विद्या आत्मानम अन्विष्य आदित्यम, विद्या मानी इन 4 साधनों से, तप से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से और विद्या से, ज्ञान से, आत्मानम अन्विष्य, विद्या का अर्थ एक उपासना भी होता है। उपासना से आत्मानम अन्विष्य, आत्मा की खोज करके आदित्यम अभिजयन्ते। एतद् वै प्राणाम नाम आयतनम, ये प्राणों का आयतन है। एतद् अमृतम अभयम एतत् परायणम एतस्य एतस्मान् न पुनरावर्तन्ते इति एष निरोधा तदेष श्लोक। ये जन्म का निरोध
अविदुषाम निरोध आदित्यादि निरुद्धा विद्वांसो नयते संवत्सरम। अच्छा, ये यूं कह रहे हैं, एस निरोधा, विद्वानों का ये नो एंट्री, अविद्वानों के लिए यहाँ कोई प्रवेश नहीं है। तो उत्तरेण आयतनेन प्रजापतिरंशम प्राणम, प्रजापति का अंश जो प्राण है, अत्तारम आदित्यम अभिजयन्ते, प्रजापति का अंश जो प्राण है, अत्ता है, आदित्य है, उसका उस पर विजय पाते हैं। किस साधन से पाते हैं? तपसा इंद्रेण, तपसा इंद्रिय जयन, विशेष तो ब्रह्मचर्येण। तपसा इंद्रिय जय, विशेषकर ब्रह्मचर्येण, श्रद्धया विद्या प्रजापत्यात्म विषयया। विद्या का मतलब एते ऋषया स्वर्ग से दृष्टार है। यहाँ पर श्रद्धया विद्या च प्रजापत्यात्म विषयया, प्रजापत्यात्म विषयया आत्मानं प्राणं सूर्यं जगतस्थस्तु सस्, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सश्च स्वाहा अन्विष्य अहम अस्मि इति विदित्वा आदित्यम अभिजयन्ते। सूर्य दृष्टि कर रहे हैं इसमें अपनी आत्मा में, अहम अस्मि इति विदित्वा आदित्यम अभिजयन्ते अभिप्राप्नुवन्ति। एतद्वायतनं सर्वप्राणानां सामान्यम आयतनम आश्रयम, आयतन मनी आश्रय, एतद् अमृतम अविनाशी अभयम, अभयम अतएव भयवर्जितम, न चंद्रवत् क्षय वृद्धि भयवदितत् परायणम। परागतिर विद्यावताम कर्मिणाम च, विद्या उपासनावताम कर्मिणाम च ज्ञानवताम एतस्मान् न पुनरावर्तन्ते यथा इतरे केवल कर्मिणाम। केवल कर्मी लोग जैसे पुनरावृत्ति करते हैं, ऐसे ये इनका पुनरावर्तन नहीं होता है। यहाँ पर इम अस्मिन् मन्वंतरे इति शेषा, इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, ऐसा छांदोग्य में आता है। तो यहाँ पर अमृतत्व उक्ति जो है दीर्घ काल स्थायित्व, दीर्घ काल के कारण से यहाँ अमृतत्व उक्ति है। तो एष निरोधा विदुषां कृते अत्र निरोधो अस्ति, तद्वै श्लोक, तदे श्लोक, इसके लिए ये श्लोक है। पंचपादम पितरम द्वादशाकृतिम दिवा आहु परे अर्धे पुरीषिणम अथेमे अन्ये उपरे विचक्षणम सप्त चक्रे षडरे आहु अर्पितम इति। ये इस अर्थ में ये श्लोक है, ऐसा कह रहे हैं। और इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? पंचपादम पितरम द्वादश आकृतिम, 12 आकृति वाला पंचपाद, 5 ऋतुओं को पंचपाद कह रहे। पंचपादा इव अस्य संवत्सर, संवत्सरात्मना आदित्य से, संवत्सरात्मा संवत्सर स्वरूप वाला जो ये आदित्य है, ये पंचपाद है। 5 ऋतुएं उसके 5 पाद है। तैरसोपादि ऋतु भीरावर्तते, पादों से जैसे हम गतिशील होते हैं, वैसे ही ये पादों के समान जो ऋतुएं हैं उनके द्वारा आवर्तन करता है सूर्य। हेमंत शिशिरव एकीकृत्य 5 कल्पना है। हेमंत जो अभी चल रही है और शिशिर, हेमंत शिशिर इन दोनों को एक करके 5 ऋतु हो जाती, नहीं तो 6 हैं। हेमंत और शिशिर को एक कर सकते हैं, इतने पूरे समय में ठंड रहती है। तो यहाँ पर पितरम सर्वस्य जनयित्रित्वात् पितृत्वम तस्य, सबका जनयिता होने से उसको पितृ स्थान में रखा है।
तम द्वादश आकृतम द्वादश मासा आकृतयो अवयवा, 12 महीने ये द्वादश मास आकृति अवयव है जिसके, आकृति का मतलब आकरणम, अवयवीकरणम अस्य द्वादश मास मासई तम द्वादश आकृतम, द्वादश मासों से उसको द्वादश आकृति का दिव द्युलोकात् पर ऊर्ध्वे अर्थे स्थाने तृतीयस्याम दिवि इत्यर्थ। तीसरे द्युलोक तृतीयस्याम दिवि इत्यर्थ। द्वादश मासैश्च तम द्वादश आकृतिम दिवो द्युलोकात् परम, द्युलोक से परे। पंचपादम पितरम द्वादश आकृतिम दिवा आहु परे, द्युलोक से परे, दिवा पंचमी है, परे द्युलोक से परे, आहु अर्धे पुरीषिणम, ये पुरीषी शब्द पुरीष वाला, जल वाला, पुरीष उदक नाम में पड़ा है, तो पुरीषणम पुरीषवंतम उदकवंतम आहु कालविद, अर्धे स्थाने, अर्धे पुरीषणम, अर्धे का अर्थ होता है स्थाने। तो इस ऊर्ध्वे अर्धे स्थाने तृतीयस्याम दिवि इत्यर्थ। पुरीषिणम पुरीषवंतम अथ तमेव तम एव अन्य में परे काल विदो विचक्षणम निपुणम सर्वज्ञम सप्त चक्रे, सर्प चक्रे सप्त है रूपेण सततम गमितम अतिकालात्मनि, सप्त है रूपेण, सप्ताश्व आदित्य रथम नयंती, 7 घोड़े आदित्य के इस रथ को खींचते हैं, वो 7 किरणें 7 अश्व हैं। संवत्सरात्मक से आदित्य से स्वरूपम उच्यते पंचपादम सप्त चक्रई इत्यस्य ऋग्वेद भाष्य में सप्त आदित्य रश्मय चक्र स्थानीय यस्य, ऐसा किया गया है ऋग्वेद भाष्य सायणाचार्य जी ने। सप्त चक्रई, इसका अर्थ ये किया है 7 आदित्य रश्मियां चक्रवत स्थानीय यस्य इति अयन ऋतु मास पक्ष अहोरात्र मुहूर्तानि सप्त चक्राणि यस्य इत्येव मुक्ता। 7 चक्र को इस तरह भी गिना रहे हैं, एक तो 7 रश्मि, एक 7 चक्र इस रूप में भी गिना रहे हैं। अयन सबसे पहले, सबसे ऊंचा परिमाण अयन है, दक्षिणायन उत्तरायण। ऋतु संवत्सर तो है ही वो, उसके 2 अयन हो गए, दक्षिणायन उत्तरायण। अयन के भी फिर मास पक्ष अहोरात्र आदि हो गए। एक अयन होता है पक्ष, उसके भी ये भाग कर दिए। अयन का जो क्या क्या भाग हुए, ऋतु मास पक्ष, अयन के बाद मास ऋतु पक्ष अहोरात्र, सप्त चक्राणी यस, या वर्ण व्यत्यात सर्प चक्रे मानी गमनवती चक्रे। यहाँ पर जो वर्ण व्यत्यय करने से सर्प चक्र हो गया। यहाँ सर्प शब्द से शरण अर्थ ले लेंगे, गमनवती चक्रे। सप्त चक्र को ही सर्प चक्र कर दिया। तो पंचपादम पितरम सर्वस्य जनयित्रित्वात् पितृत्वम तस्य, सबका पैदा करने वाले होने से उसमें पितृत्व की कल्पना कर रहे हैं। तम द्वादश आकृतम द्वादश मासा आकृत अवयवाकरणम व अवयवीकरणम अस्य द्वादश मासे स्तम द्वादश आकृतम, द्वादश मासों से द्युलोकात् परे ऊर्ध्वे अर्थे स्थाने तृतीयस्याम दिवि पुरीषिणम,
पुरीशवंतम उदकवंतम आहु काल विदा अथ तमेव अन्य इमे, उसी को दूसरे, परे काल विदो, दूसरे जो कालविद हैं, विचक्षणम निपुणम सर्वज्ञम, सप्त चक्रे सर्प चक्रे गमन चक्रे, सप्त है रूपेण सततम गतिमति कालात्मनि, सतत गतिमान जो कालात्मा है, षडरे षड ऋतुमति आहु, 6 ऋतु वाला कहते हैं, सर्वमिदम जगत कथयन्ति, अर्पितम अरा इव रथ नाभौ निविष्टम, अरे जो होते हैं उसमें जैसे रथ नाभौ, रथ नाभि में जैसे अरे जुड़े हुए होते हैं, यदि पंचपादो द्वादश आकृति यदि वह सप्त चक्र षडरा, 5 पाद वाला 5 ऋतुओं वाला द्वादश आकृति यदि वह सप्त चक्र षडरा, और षड आकृति सप्त चक्र षडरा, सर्वस्यापि संवत्सर कालात्मा प्रजापति चंद्रादित्य आदित्य क्षणोपि जगता कारणम, प्रजापति चंद्र आदित्य लक्षणोपि, चंद्र और आदित्य लक्षण वाला भी जगत का कारण कालात्मा प्रजापति। तो इस 11वें मंत्र में ये सब कह दिया, पंचपादम पितरम द्वादशाकृतम, द्वादशाकृति आकरण अवयवीकरणम से, द्वादश मासई, द्वादश मासों में जिसको अवयवीकरण है, द्वादश आकृतिम दिवो दुलोकात् परे अर्धे, पंचपादम पितरम द्वादश आकृतिम दिवे आहु परे अर्धे पुरीषिणम, अथे में अन्य ऊपरे विचक्षणम, सप्त चक्रे षडरे आहु अर्पितम, हिमे अन्य परे विचक्षणम, सप्त चक्रे षडरे आहुरर्पितम इति। सप्त चक्र वाला जो ये षड अरुण वाला है उसमें अर्पित बताते हैं, आहु षडरे अर्पितम इति, जगत का कारण बताना चाह रहे हैं। अर्पितम अरायु रथ नाभो निविष्टम, रथ की नाभि में जैसे निविष्ट होते हैं, अरे लगे रहते हैं, तो ये सबका पैदा करने वाला है ये संवत्सर, इसलिए इसको पितर कहा है। और 6 ऋतुओं से, पैरों की तरह जैसे मनुष्य चलते हैं, 6 ऋतुओं से चल रहा है। यहाँ पर 5 पाद कह दिए। तम द्वादश आकृतिम द्वादश मासा आकृतो अवयवा आकरणम व अवयवीकरणम अस्ति, 12 महीने ही मास आकृति अवयव हैं जिसके, आकरण व अवयवीकरणम अस्ति द्वादश मास ही, 12 महीनों से जिसमें अवयवीकरण। दिवो आहु परे, द्युलोक से परे, ऐसा उसको बताते हैं। अर्धे पुरीषिणम, स्थाने, अर्धे माने स्थाने, पुरीषिणम, पुरीषिणम शब्द का अर्थ है जल वाला, पुरीष जल को कहते हैं, पुरीषिणम जलवंतम उदकवंतम, तथे में अन्य ऊपरे विचक्षणम। और ये अगली पंक्ति कही, अर्पितम अराय रथ नाभो निविष्टम, अर्पितम रथ नाभौ इव निविष्टम, यदि पंचपादो द्वादश आकृति व सप्त चक्र षडरा सर्वस्यापि संवत्सरा कालात्मा, संवत्सर कालात्मा है प्रजापति। चंद्र आदित्य लक्षणों भी जगत का कारण, चंद्र और आदित्य लक्षण भी जगत का कारण है। तो 5 पाद और द्वादश आकृति
यदि वह सप्त चक्र षडर सर्वथापि 7 चक्रों वाला और 6 अरे वाला संवत्सर कालात्मा प्रजापति, संवत्सर काल स्वरूप प्रजापति, चंद्र आदित्य लक्षणों भी जगता कारणम। और ये आगे कह रहे हैं 12वें मंत्र में, मासो वही प्रजापति तस्य कृष्ण पक्षाय रही। बीच में श्लोकों में अपनी बात कहकर अब वो पूर्वत आगे, मास प्रजापति है, उसका कृष्ण पक्ष रई, शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्षा प्राण, कृष्ण पक्ष रई शुक्ला प्राण, तस्मादेते ऋषया शुक्ले इष्टम कुर्वन्ति इति आह इतरस्मिन्, इतरा इतरस्मिन्। ऐसे ही 13वें मंत्र में अहोरात्रो प्रजापति, प्रजापति को मास के रूप में, संवत्सर के रूप में, अहोरात्र के रूप में सब जगह देखा जा रहा है प्रजापति को। तो पहले प्रजापति को विराट रूप में देखा और अब उसको संवत्सर रूप में देख करके मास रूप में देखा और अब मास से ऋतुओं पर आ गए। अहोरात्रो ही प्रजापति तस्मादेश प्राची गति रेश ऋषि प्राणम वायते प्रस्कंदन्ति ये दिवारत्या संयुजन्ते ब्रह्मचर्यम एव तत् यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। अहोरात्रि ये प्रजापति हैं, तो अहरेव प्राणा, अहर दिन प्राण है, रई जो है सोम है, रई रात्रि रेव रई, प्राणम व एते प्रस्कंदन्ति, ये दिवा दिन के समय रति क्रिया से युक्त होते हैं, वो प्राण को ही, अपने प्राण को ही नष्ट कर रहे हैं, सुखा रहे हैं। प्रस्कंदन्ति निर्गमयन्ति शोषयन्ति स्वात्मनो विच्छिद्य अपनयन्ति, अपने से अलग करके उसको हटा रहे हैं। दिवा यानी रत्यारति कारणभूतया स स्त्रिया संयुज्यन्ते मैथुनम आचरन्ति मूढ़ा जना यत एवं तस्मात् तन्न कर्तव्यम, ऐसा प्रतिषेध करना चाह रहे हैं श्रुति। ये बहुत ही खराब बात है, इसलिए इसको ना करें। तो आगे कहते यत एवं तस्मात् तन्न कर्तव्यम प्रतिषेधा प्रासंगिका यद्रात्रौ संयुज्यन्ते रत्या ऋतौ ब्रह्मचर्यम एव, ऋतु काल में रात्रौ संयुज्यन्ते रत्या ब्रह्मचर्यम एव तत् प्रशस्तत्वात् ऋतौ भार्यागमनं कर्तव्यम। अयम अभी प्रासंगिको विधि प्रकृतम तु उच्यते, जो प्रसंग है प्रासंगिक, वो कथन करने के बाद अब प्रकृतम तु उच्यते सो अहोरात्रात्मका प्रजापति, अहोरात्र स्वरूप प्रजापति व्रीहि यवादि अन्नात्मना व्यवस्थित, व्रीहि यवादि अन्न के रूप में वो व्यवस्थित है। एवं क्रमेण आगे भी इसी तरह से अन्नम वही प्रजापति ततो है वही तद रेता तस्मादिमा प्रजा प्रजायन्ते इति। एवं क्रमेण परिणम्य तद अन्नम वही प्रजापति, कथम क्रमेण परिणम्य तद अन्नम वही प्रजापति, तद अन्न जो है वो जो अन्न है वो प्रजापति है। ततस तस्माद वही रेतो नृबीजम तत् प्रजा कारणम, जो रेत है मनुष्य का बीज है वो प्रजा का कारण है। तस्माद योषिति सिक्ता आदिमा मनुष्यादि लक्षणा प्रजा प्रजायन्ते, सिक्ता आदिमा मनुष्यादि लक्षणा प्रजा प्रजायन्ते यद पृष्ठम कुतो है वही प्रजा प्रजायन्ते, कहाँ से प्रजाएं आ जाती है, जो पूछा था उसका उत्तर दे रहे। तदेव चंद्र आदित्य मिथुनी मिथुनादि क्रमेण अहोरात्रांतीन अन्नास्त्रिग रेतो द्वारे नियम प्रजा प्रजायन्ते निर्णीतम। तदेव चंद्र आदित्य मिथुनादि क्रमेण, चंद्र और आदित्य और मिथुनादि क्रम से
पहले चंद्र बताया, फिर आदित्य बताया, अहोरात्र बताया। तो ये आगे कह रहे हैं कि एवं क्रमेण परिणम्य तद अन्नम वही प्रजापति, क्रम से वो परिणत होकर के, एवं क्रमेण इस क्रम में, रई प्राण संवत्सर आदि क्रमेण, रई प्राण जोड़ा बना, फिर संवत्सर, फिर मास, व्रीहि आद्यात्मना व्यवस्थित सन अन्नम वही प्रजापति, व्रीहि आदि के रूप में अन्न प्रजापति है, अन्नात्म को जाता है प्रजापति। अब ये यहाँ पर अन्न स्वरूप हो गया प्रजापति। जो प्रजापति पहले रई और प्राण रूप हुआ, संवत्सर रूप हुआ, मास रूप हुआ, दिन और रात रूप हुआ, पूर्व पक्ष अपर पक्ष, पूर्व पक्ष अपर पक्ष, दिन और रात, और अन्न रूप बता रहे हैं। अब ये सारे यहाँ पर इस क्रम में इतने सारे प्रजापति के रूप यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, और ये प्रजाएं कैसे आती हैं उसका उत्तर बराबर ध्यान दे रहे हैं। माने रई और प्राण ये जोड़ा बनाया प्रजापति ने, बहुधा प्रजा करिष्यते, प्रजापति ने तप किया, तपस्तप्ता मिथुनम उत्पादित, रई और प्राण। आदित्य वही प्राण और रई रही चंद्रमा, माने जो भोग्य है वो रई है, भोगता है वो प्राण है। तो रई और प्राण के बाद स एषा वैश्वानरो विश्वरूपा प्राणो अग्निरुदयते, ये वैश्वानर जो विश्वरूप प्राण है, अग्नि रूप, वो उदय को प्राप्त हो रहा है। विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम, विश्वरूप सारे रूप जिसके रूप में, हरिणम हरणशीलम, जात वेदसम, हरिणम जात वेदसम, रश्मिवंतम, हरिणम का अर्थ है विश्वरूपम, रश्मिवंतम, जात वेदसम, परायणम, जात प्रज्ञानम, सर्व प्राणाश्रयम, परायणम, सब प्राणों का आश्रय, ज्योतिरेकम तपंतम, सर्व प्राणिनाम चक्षुर्भूतम, अद्वितीयम तपंतम, तपन ताप क्रिया कुर्वाणम, स्वात्मानं सूर्यः सूरयो विज्ञातवन्तो ब्रह्मविदा, अपने आत्मा को स्वात्मानं सूर्यम, सूरयो, सूरयो माने विद्वांसा, विज्ञानवंत ब्रह्मविदा, को सोयम विज्ञातवंत, सहस्र रश्मि, अनेक रश्मि, शतधा अनेकदा, सत और सहस्र अनेक अर्थ में आता है निरुक्त में, तो सहस्र रश्मि, अनेक रश्मि, शतधा अनेकधा, प्राणी भेदेन वर्तमाना प्राणा, प्राणी भेद से जो प्राण वर्तमान है, प्रजा नाम उदयते शूर, प्रजा नाम प्राण, प्रजाओं का जो प्राण है ये उदय को प्राप्त हो रहा है। और यश्चासो चंद्रमा मूर्तिरन्नम अमूर्तिश्च प्राण, ये जो चंद्रमा है मूर्ति, अन्नम अमूर्तिश्च प्राण, अत्ता आदित्य, तदेकम एतस्मिन् मिथुनम, सर्वं कथम प्रजा करिष्यत, तदेव काल संवत्सरो वै प्रजापति, वही काल संवत्सरो वै प्रजापति, तन्निर्वर्त्यत्वात् संवत्सरस्य, प्रजापत्यात्मक मिथुन निर्वर्त्यत्वात्, प्रजापत्यात्मक मिथुन का निर्वर्तक होने से, चंद्र आदित्य निर्वर्त्य तिथि अहोरात्र समुदाय ही संवत्सर, तदन्यत्वात् रई प्राण मिथुनात्मक इत्युच्यते, तत्कथम तत्संवत्सर प्रजापति आयने मार्गो दो दक्षिणम च उत्तरम च, ये दो प्रजापति के मार्ग दिखाए, दक्षिण मार्ग, उत्तर मार्ग, और इसके पश्चात इस पर आ गए पंचपादम पितरम द्वादश आकृतम, और विचक्षणम, अथे में अन्य ऊपरे विचक्षणम, विचक्षण विशेषण दिया, अच्छे से जो देख रहा है,
विचक्षण देखने वाले वो कहते हैं। और फिर मासो वही प्रजापति, मास प्रजापति है, उसके कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो, रई और मास। कृष्ण पक्ष रई है, शुक्ल पक्ष ये शुक्ल पक्ष प्राण है। तस्मादेते ऋषय शुक्ले इष्टम कुर्वन्ति इतरेतरस्मिन्। ऋषि जो है वो शुक्ल पक्ष में इष्टियां करते हैं और दूसरे लोग कृष्ण पक्ष में करते हैं। अहोरात्रो वही प्रजापति, और फिर अन्नम वही प्रजापति, ततो है तद रेता तस्माद इमा प्रजा प्रजायन्ते। अन्न जो है ये प्रजापति है, उससे रेता उत्पन्न होता है, तस्माद इमा प्रजा, और उससे ये प्रजाएं उत्पन्न होती है। तद ये है वही तत् प्रजापति व्रतम चरंती, जो प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं, ते मिथुनम उत्पादयन्ते तेषामेवेश ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। प्रजापति व्रत का जो पालन करते हैं, ते मिथुनम उत्पादयन्ते, वो मिथुन का उत्पन्न करते हैं। मिथुनम माने पुत्रम दुहितरम से उत्पादयन्ते, प्रजापति का पालन करने वाले वो मिथुनम पुत्रम दुहितरम से उत्पादयन्ते। तेषाम एवेश ब्रह्मलोका, उन्हीं का ये ब्रह्मलोक है जिनमें तप है, ब्रह्मचर्य है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है। तेषाम एष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। तेषाम असो विरजो ब्रह्मलोक, रजोगुण रहित जो ब्रह्मलोक है, सात्विक गुण से युक्त को विरज कहा है। न येषु जिम्हम अनृतम न माया, जिनमें कुटिलता नहीं है, अनृत नहीं है, माया नहीं है, उन्हीं का ये शांत ब्रह्म है, ब्रह्मलोक ब्रह्म है, विरज रजोगुण रहित शांत ब्रह्म है। एक लेख लिखा है निर्गुण ब्रह्म, एक लेख लिखा है शांत ब्रह्म। तो सांख्याचार्य स्वामी हरिरानंद जी आरण्य की पुस्तक है शांत ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, जो हमारे भीतर एक एक आत्मा, वो सांख्य के अनुसार कहते हैं अनंत आत्माएं हैं और सब समान है। तो हमारे एक एक चित्त के साथ एक एक आत्मा अटैच्ड है, यानी एक चित्त एक आत्मा। तो ज्यादा जो इसको डीपली जो देखना चाहेंगे तो ये तो एक सामान्य कथन हो गया, एक आत्मा एक बुद्धि है। इसको गंभीरता से समझना पड़ेगा क्या क्या कहना चाहते हैं। तो ये पहला प्रश्न समाप्त हो गया। येषु सत्यम अनृत वर्जितम प्रतिष्ठितम अव्यभिचारितया वर्तते तेषामेव एष चांद्रमसो ब्रह्मलोक, पितृ चांद्रमस ब्रह्मलोक है, पितृयाण लक्षणो येषां तप, पितृयाण लक्षण जिनका तप है, स्नातक व्रतादीनि ब्रह्मचर्यम, ऋतो अन्यत्र मैथुन असमाचरणम ब्रह्मचर्य, ऋतु से अन्यत्र मैथुन न करना ये ब्रह्मचर्य। तेषु च सत्यम अनृत वर्जनम प्रतिष्ठितम, उन लोगों में सत्य प्रतिष्ठित है, अनृत वर्जनम अव्यभिचारितया वर्तते नित्यमेव, अव्यभिचारी के रूप में वर्तमान है। तो एक पंक्ति तो ये है तेषाम असो व्रजो विरजो ब्रह्मलोक न येषु जिम्हम अनृतम न माया, और इससे पहली एक पंक्ति है तेषाम एव एषा ब्रह्मलोक, तेषाम एव एषा ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। 15वें मंत्र में तत्रैवं सति एक गृहस्था है, वही प्रसिद्ध स्मरणार्थ निपात। तत्प्रजापतिर व्रतम, प्रजापति का व्रत, ऋतौ भार्यागमनम चरंती,
कुर्वन्ति तेषां दृष्टफलमिदं किं ते मिथुनं पुत्रं दुहितरं च उत्पादयन्ते अदृष्टं च फलमिष्टापूर्त तत्तत्कारिणां तेषां तेषां एष चांद्रमसो ब्रह्मलोको पितृयाण लक्षणों येषां तपः स्नातक व्रतादीनि ब्रह्मचर्यं ऋतो अन्यत्र मैथुन असमाचरणं ब्रह्मचर्यम् येषु च सत्यम अमृत वर्जनम प्रतिष्ठितम अव्यभिचारितया वर्तते नित्यमेव अथैनम भार्गवो वैदर्भीपति ये दूसरा ऋषि आ गया मतलब पूछने वाले जब 6 थे तो छठे ने प्रश्न कर लिया था 5वां आ गया भार्गव इधर भी पूछता है ये 3 प्रश्न किए इसने भगवान कति देवा प्रजा विधारयन्ते एक प्रश्न है कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं कतरे तत् प्रकाशयन्ते कितने इस प्रजा को प्रकाशित करते हैं कह पुनरेशम वरिष्ठा इन सब में वरिष्ठ कौन है 3 प्रश्न कर दिए अब देखते हैं क्या उत्तर देते हैं तस्मै स होवाच उसको बोले आकाशे है वायस देव वायुरस्मिन् आपा पृथ्वी वांग मनः चक्षु श्रोत्रम से तस्मै स होवाच आकाशो है वायस देवो ये आकाशो है वायस देव वायु अग्नि आप पृथ्वी ये सारे भूतों को इकट्ठा कर रहे हैं 5 भूतों को गिना रहे हैं है वायस देवो वायु अग्नि आप पृथ्वी वांग मन चक्षु श्रोत्रम से ये आध्यात्मिक देवता बताते हैं वांग मन चक्षु श्रोत्रम ते प्रकाश से अभिवदन्ति वयम एतद् बाणम अवष्टभ्य विचारयामः प्रकाश से अभिवदन्ति उसको प्रकाशित करके बोल रहे हैं कि वयम एतद् बाणम अवष्टभ्य विधारयामः हम इस बाण को इस पूरा ये जो छप्पर है इसको हम थाम रहे हैं बाणम अवष्टभ्य सहारा दे करके नीचे जैसे सहारा देते हैं मजबूत आदमी हो और छप्पर को उठाना हो तो नीचे से ऐसे सहारा देंगे चारों तरफ लग जाएंगे सब तरफ लग जाएंगे वयम एतद् बाणम अवष्टभ्य इस ढांचे को आश्रय लेकर के विधारयामः हम ही इसको इस ढांचे को विधारण कर रहे हैं तान वरिष्ठ प्राण उवाच उनमें से जो वरिष्ठ प्राण है ये जो मुख्य प्राण है श्वास से जो अंदर जाता है बाहर आ रहा है स्थान भेद से और कार्य भेद से उसके अलग अलग नाम है प्राण तो एक नाम है 9 नाम और भी है प्राण अपान समान व्यान उदान देवदत्त कूर्म कृकल धनंजय देवदत्त कूर्म कृकल धनंजय देवदत्त कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय अच्छा देवदत्त तो बाद में आया है नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय नाग फिर कूर्म फिर कृकल फिर देवदत्त फिर धनंजय तो ये कार्य भेद से उसके नाम अलग अलग हो गए तान एवं अभिमानवतो वरिष्ठो मुख्य प्राण उवाच उक्तवान तान एवं अभिमानवी क्या है अभिमानवतो वरिष्ठो मुख्य प्राण एवं अभिमानवतो ऐसे अभिमान वाला वरिष्ठ मुख्य प्राण उवाच उक्तवान माम एवं मोहम आपद्यथ मोह को मत प्राप्त हो अविवेकतया अभिमान मा कुरुते अविवेक के साथ अभिमान मत करो यस्माद् अहमेव एतद् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि आप लोग तो वैसे ही मैं ही अहमेव एतद् बाणम अवष्टभ्य इस बाण को सहारा देकर विधारयामि पंचदात्मानं प्रविभज्य प्राणादि वृत्ति भेदम स्वस्थ कृत्वा प्राणादि
वृत्ति भेदम स्वस्य कृत्वा, अपनी प्राणादि वृत्ति भेद करके विधारयामि। उक्तवती च तस्मिन् ते श्रद्धाना अप्रत्ययवंतो बभूव कथम एतद् एवमिति। श्रद्धालु नहीं हुए उसकी बात को सुन करके, ऐसे कैसे हो सकता है। मां मोहम आपद्यते हमें वेदत पंचदात्मानं प्रविभज्येतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि। इस बाण को अवष्टभ्य सहारा देकर के धारण करता हूं। बाणम अवष्टभ्य विधारयामि प्राणादि वृत्ति वेदम स्वस्य कृत्वा। उक्तवती च तस्मिन् ते अश्रद्धाना अप्रत्ययवन्तो, अविश्वासी हो गए। ये ऐसे कैसे हो सकता है। स्व अभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रमता इव तस्मिन् उत्क्रामति अतितरे सर्वे उत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने प्रतिष्ठमाने सर्वे प्रातिष्ठन्ते तदा मक्षिका मधुकराजानम् उत्क्रांतम सर्वा एव उत्क्रमन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्ते एवं वांग मनश्चक्षु श्रोत्रम च प्रीता प्राणम स्तुवन्ति। ये सब प्राण की महिमा गा रहे हैं। ये मुख्य प्राण हो गया। क्रियापद है उत्क्रमते इव, स्व अभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रमते, अभिमान से ऊपर निकलने लगा, उसके जैसे ही उत्क्रामति अतितरे, आत्मनेपद का रूप है उत्क्रमते, उत्क्रमते इव, मानो कि वो उत्क्रमण करने लगा। तस्मिन् उत्क्रामति अतितरे, जब वो उत्क्रमण कर रहा था, उत्क्रामति सती, ये सत्री प्रत्यय का रूप है। अतितरे सर्वम एव उत्क्रामन्ते, दूसरे इंद्रियां भी, उनको भी प्राण कहते हैं। बहुवचन में जब प्राणा होता है तो इंद्रियों के लिए आता है, तो वो भी निकलने लगे। हम क्या करेंगे अब यहाँ। राजा जैसे चला जाए छोड़ करके किसी देश को, किसी, तो सब लोग निकल निकल कर भागने लगते हैं। अफगानिस्तान में जैसे हुआ, तो ऐसे ही होता है। तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वे प्रातिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकर राजानम। एक रानी मक्खी होती है, वो यदि चल पड़े तो सब चल पड़ते हैं, वो बैठ जाए तो बैठ जाते हैं। कितना अनुशासन है उनमें, कितनी उनके अंदर वो है, सामर्थ्य है। समझ जाते हैं तुरंत कि अब चल पड़ो, और वो कहीं जाकर बैठेगा स्थान ढूंढ करके, तो वहीं बैठ जाएंगे। मधुकर राजा तद्यथा मक्षिका मधुकर राजा नम उत्क्रामंतम सर्वायु उत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठा सर्वायु प्रातिष्ठन्ते एवं वांग मनश्चक्षुस्त्रम च प्रीता प्राणम स्तुवन्ति। सर्वा एव उत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव। सर्वा शब्द, सर्वा एव, ये जो सर्वा शब्द है, यहाँ पर क्या शब्द है। सर्वा एव उत्क्रामन्ते, चतुर्थ मंत्र। ते उत्सृज्य अश्रद्धान्तां बुद्ध्वा प्राण माहात्म्यं प्रीता प्राणम स्तुवन्ति। स्तुन्वन्ति माने स्तुवन्ति। अनंतरम इतरे सर्वे एव, सर्वा एव, सर्वे, सर्वे एव, सर्वे उत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वे एव प्रातिष्ठन्ते। सबके सब उत्क्रमण करने लगे, प्रतिष्ठित होने पर सबके सब प्रतिष्ठित होने लगे, उत्क्रमण करने लगे, प्रतिष्ठित। एवं वांग मनस चक्षु श्रोत्रम च, इस प्रकार वाणी, मन, चक्षु और श्रोत्र प्रसन्न होकर प्राण की गाथा गाने लगे। एशो अग्निस्तप्ति, ये पूरा गीत गाया है यहाँ पर। इसको प्राण की स्तुति में गाया गया गीत कहते हैं।
एषो अग्निस्तपतेश सूर्य पर्जन्य मघवान एष वायुरेश पृथ्वीरैर्देव सदसच्च अमृतम च यत्। एषो अग्निस्तपति हिरण्यगर्भ समष्टि प्राणस्य अवस्था भेद अग्न्यादय तथा तद्रूपतया प्राण स्तुति। हिरण्यगर्भ जो समष्टि प्राण है उसकी अवस्था भेद अग्न्यादि है। अग्न्यादि देवता समष्टि प्राण की अवस्था भेद हैं और तथा तद्रूपतया प्राण स्तुति, तद्रूपता से प्राण की स्तुति। तो ये एषो अग्निस्तपति, ये अग्नि के रूप में तप रहा है। इस सूर्य, सूर्य के रूप में इस पर्जन्य, ये प्राण ही विविध रूपों में दिखा रहे हैं। शरीर में उसको प्राण कहते हैं, बाहर उसको वायु कहते हैं। हाँ, हिरण्यगर्भ समष्टि के रूप में, समष्टि प्राण, समष्टि एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा तो वहां वायु के रूप में ही है। हाँ, एषो तस्मिन् नपो मातरिश्वा ददाति, ईशावास्योपनिषद के चौथे मंत्र में कहा है। तस्मिन् मानी चैतन्य सती मातरिश्वा वायु स्वकार्यम करोति। मातरिश्वा हिरण्यगर्भ भी कह सकते हैं, समष्टि प्राण भी कह सकते हैं, और मातरिश्वा वायु होता ही है। तो एषो अग्निस्तपति सूर्य इस पर्जन्य मघवान, पूजित धन वाला, इंद्र को मघवान कहते हैं। एष वायु इस पृथ्वी रईर देवा सद असत अमृतम चयत, सद असत अमृतम चयत, ये सब बता दिए। सत मूर्तम असद अमूर्तम, मूर्त अमूर्त के लिए सत असत शब्द का भी प्रयोग होता है। तत् यत शब्द का भी प्रयोग, तत् और त्यत, और स्थिरम च यच्च, चार का जोड़ा है ये। मूर्त, और जिसको अमूर्त कहते हैं उसको स्थिर भी कहते हैं, और सत भी कहते हैं, और उसको मूर्त सत मर्त भी कहते हैं। मूर्तम मर्त्यम सत स्थिर, और चार और हैं अमूर्त, अमृत, मर्त का अपोजिट अमृत। तो जैसे मूर्त का अपोजिट अमूर्त है, तो आगे सत का असत है, मर्त का अमृत है, और चौथा क्या बच गया? सत असत, स्थित और यत, और तत् और त्यत। एक शब्द बोला जाता है तत् और त्यत, नहीं कुछ अलग शब्द है। मूर्त, मर्त्य, स्थित और सत, ये चार शब्द हो गए। तो स्थित के लिए त्यत हो जाएगा फिर, स्थित यत है, यत। स्थित और यत, जो गतिशील है उसको यत कहते हैं। एक स्टैटिक प्रिंसिपल होता है, एक डायनेमिक प्रिंसिपल होता है। तो जो स्थित है वो स्थित है, वो स्टैटिक है, और यत है वो डायनेमिक है। इस तरह से दिखा रहे हैं। एसो अग्निस्तपति, एस सूर्य, एस पर्जन्यो मघवान, इंद्र को मघवान कहते हैं। एस वायु, एस पृथ्वी रईर देवा सद असत अमृतम च यत। हाँ, यत अमृत और यत। अमृतम यद देवानां स्थिति कारणम, अरायुरथ नाभो प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। जैसे रथ की नाभि में अरे होते हैं, ऐसे ही सर्वम प्रतिष्ठितम, स्थिति काल में प्राण में प्रतिष्ठित है। क्या क्या? श्रद्धा से लेकर के नाम पर्यंत। प्रश्नोपनिषद के छठे मंत्र में सबसे पहले तो प्राण, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। उस प्राण में अगला जो है दूसरी कला है श्रद्धा, और अंतिम कला है नाम। ये 15 के 15 उसी में अर्पित है, प्राण में अर्पित है, हिरण्यगर्भ में अर्पित है।
छठे मंत्र में ऐसी व्यवस्था दी है। अरे जैसे रथ नाभि में होते हैं, श्रद्धादि नाम पर्यंतम सर्वम स्थिति काले प्राणेव प्रतिष्ठितम तथा ऋचो यजुंसि सामानी, जो ऋचाएं हैं, यजु हैं, साम हैं, त्रिविधा मंत्रा, 3 प्रकार के जो मंत्र हैं, ऋग यजु साम, यही तो है, ऋचो यजुन सामानी त्रिविधा मंत्रा, तत्साध्यश्च यज्ञ, और मंत्र साध्य जो यज्ञ है, छत्रम च सर्वस्य पालयित्री, और सबका पालन करने वाला छत्र है, नेतृत्व करने वाला क्षत्रिय जाति, और ब्रह्म च यज्ञादि कर्म कर्तृत्व अधिकृतम, छत्रम च सर्वस्य पालयित्री, और ब्रह्म च ब्राह्मण जाति, छत्र का मतलब क्षत्रिय जाति, यज्ञादि कर्म कर्तृत्व अधिकृतम, यज्ञादि कर्म करने वाले के रूप में जो अधिकृत है, करवाने वाले के रूप में, एक करने वाला होता है, करवाने वाला होता है। ऋत्विक के लिए यहाँ बहुत बड़ा पुरोहित जो होता था, ऋत्विक बहुत सम्मानित पद होता था। आजकल तो उसका तो रूप ही बदल गया। आजकल तो यजमान जो हैं बिल्कुल हावी रहते हैं ऋत्विक के ऊपर, यजमान ऋत्विक के ऊपर हावी रहते हैं। कई कई तो बिल्कुल सही वो बताया कि जेब में पैसे, ऋत्विक भी तो ऐसे हो गए, पैसे डाल करके धीरे से कि पंडित जी जल्दी से करवा दो, ये जो क्रियाकांड है ना, इसको जल्दी से संपन्न करवा दो, ज्यादा डिले मत करो। मतलब दक्षिणा तो दे देते हैं, पहले ही दे दी, दक्षिणा दे करके और कहते हैं जल्दी से करवा दो इसको, आपका काम तो हो ही गया, दक्षिणा मिल गई, अब डिले किस लिए करना है। तो ये सब जो है पहले जमाने में बहुत बड़ा सम्मानित पद होता था, इतना बड़ा सम्मानित कि सारे अस्तित्व में ऋत्विक को, पुरोहित को वो माना जाता था जैसे कि राम आदि वशिष्ठ को मान रहे हैं। तो जिसके जो ऋत्विक होते थे वो तो देवता की तरह था, गुरु था, मार्गदर्शक होता था। 2 तरह के होते हैं ना, एक तो होते हैं कर्म कांड के गुरु और एक होते हैं वेदांत के गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। तो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है वो अलग कोटि का गुरु है और ये अलग कोटि का गुरु है। कर्म कांड इसी के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इसी यही व्यवस्था देता है। वही राम को तो वशिष्ठ जी ने वेदांत योग वासिष्ठ रामायण को हाँ वो दोनों भी हो जाते हैं कहीं कहीं। तो हमारे मणि गुरु जी मीमांसक भी हैं और वेदांती भी हैं। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, कहीं आपके ही तो इंटरनेट में गड़बड़ नहीं है? ठीक है गुरु जी, ठीक है। आगे सर आपकी तो आ रही है। हाँ जी। तो अराई रथ नाभो प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम रजो यजुंसि सामानि यज्ञ छत्रम ब्रह्म च यज्ञ छत्र जाति ब्रह्म जाति ब्राह्मण जाति। प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे, ये जो प्रजापति है त्वमेव गर्भे चरसी, जो प्रजापति के रूप में हे प्राण तुम ही गर्भ में विचरण कर रहे हो। पितुर मातुश्च प्रतिरूपा सन प्रतिजायसे, पिता और माता के प्रतिरूप पुत्र के रूप में पैदा होते हो प्राण। तुभ्यम प्राण प्रजास्त्विमा बलिम हरन्ति यह प्राणी प्रतिष्ठसी, तुम्हारे लिए ही हे प्राण प्रजापति, ये जो प्रजाएं हैं तुम्हारे लिए ही इमा प्रजा बलिम हरन्ति उपहार देती हैं, यह प्राणी प्रतिष्ठसी भोक्ता ही यत त्वं तत्रैव नित सर्वं भोज्यम प्राणी चक्षुर आदि विषय प्रतिष्ठसी। बहुवचन में उपनिषद को समझने के लिए एक दृष्टि आपको बता देते हैं। प्राण शब्द जो है एक तो प्रयुक्त होता है परमात्मा के लिए,
एक प्राण शब्द हिरण्यगर्भ के लिए, एक प्राण शब्द का प्रयोग होता है व्यष्टि में हमारा मुख्य जो प्राण होता है उसके लिए, जिसके निकल जाने से सांस घोट दे तो मर जाएगा आदमी, और एक प्राण होता है बहुवचनांत इंद्रियों के लिए। तो ये 4 स्तर पर बात कही। समष्टि में हिरण्यगर्भ के लिए, व्यष्टि में मुख्य प्राण के लिए, और प्राणाः जब आए तो इंद्रियों के लिए, और प्राण शब्द के प्रसंग के अनुसार परमात्मा का वाचक भी है। यो वै स प्राण, यो वै स प्राण सा प्रज्ञा, या वै सा प्रज्ञा स प्राण। ऐसा भी एक मंत्र आता है उपनिषद में, यो वही स प्राण, जो प्राण है वही प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा है वही प्राण है। इंद्रस्त्वम प्राण तेजसा, ये क्या हो गया? इंद्रस्त्वम, हाँ, देवानामसि वह्नितमा, पितॄणाम प्रथमा स्वधा, ऋषीणाम चरितम सत्यम, अथर्वांगिरसामसि। प्राण की महिमा गा रहे हैं कि देवों के तुम सबसे ज्यादा वोढ्रीतमा, प्रापयित्रीतमा, देवानाम इंद्रादीनाम भवति त्वं वह्नितमा, हविषाम प्रापयित्रीतमा, देवताओं के लिए हवि को प्राप्त कराने वाले हो। देवानाम असि वह्नितमा, वह्नितमा का अर्थ प्रापयित्रीतमा, जो हवि डालते हैं ना, प्राण ही उनको देवताओं तक बीच में मीडिएटर का काम करता है। हम अग्नि में आहुति डालते हैं, प्राण जो है उस हवि को लेकर के देवताओं को प्रदान करता है। पितॄणाम नांदी मुखे साध्ये या पितृभ्यो दीयते स्वधा, पितरों के लिए जो स्वधा दी जाती थी, सा देव प्रदानम अपेक्षित प्रथमा भवती, देव प्रदान की अपेक्षा से प्रथमा होती है। नांदी मुखे साध्यवा, नांदी मुख नंदन्ति अस्मिन् देवा, नांदी देवोद्देशकम यज्ञादि तदर्थम क्रियमाण उपनयन विवाहादि तदारंभे तन्मुखे क्रियमाणम साध्यम नांदी मुख साध्यम। तो यहाँ पर ये कह दिया कि पितॄणाम देवानाम असि वह्नितमा, पितॄणाम प्रथमा स्वधा, पितरों का प्रथम ग्रास हो, प्राण प्रथमा स्वधा, पितरों के तुम पहले स्वधा हो, पितरों के पहले प्रथम स्वधा हो। स्वधा अन्न को कहते हैं देव प्रदानम अपेक्ष प्रथमा भवति। पितॄणाम मतलब श्राद्ध काल में देवोद्देशक जो यज्ञादि तदर्थम क्रियमाणम उपनयन विवाहादि तदारंभे तन्मुखे क्रियमाणम श्राद्धम नांदी मुख श्राद्ध। नांदी मुख श्राद्ध भी एक होता है। तत्र सत्य वसु संजको विश्वदेव पितरस्य पितृवर्गा मातामह वर्गा नांदी श्राद्धम कृत्वा यज्ञादि कर्तव्यम। अंगी शरीरम अंग विशिष्टम, शरीरम अंग विशिष्टम तस्य रस सार प्राण। देवानाम वह्नितमा, पितॄणाम प्रथमा स्वधा, पितरों की प्रथम स्वधा हो। पितॄणाम नांदी मुखे श्राद्धे या पितृभ्यो दीयते, श्राद्ध काल में जो पितरों को दिया जाता है स्वधा अन्नम, सा देव प्रदानम अपेक्षा, देवताओं की अपेक्षा से वो प्रथमा होती है। पहले पितरों को देते हैं, बाद में देवताओं को देते हैं, ऐसे कहना चाह रहे हैं। देवानाम प्रथमा स्वधा ऋषीणाम चरितम सत्यम, पितृभ्य प्रापयिता त्वमेव, मतलब देवताओं को भी तुम ही देते हो। देव प्रदानम अपेक्ष प्रथमा भवती स्वधा अन्नम, सा देव प्रदानम अपेक्ष, देव प्रदान की अपेक्षा से प्रथमा होती है। यानी यज्ञादि दैव कर्मणि प्रथमम नांदी मुख श्राद्धस्य अवश्य कर्तव्यत्वात् सा प्रथमा। ऐसे एक व्यवस्था है ये कर्मकांड की। ओ वन्नी सब तो यौगिक होगा तो प्रापयित्रीतमा वहनाद वन्नी, और ये जो है ऋष गतव धातु से ज्ञानार्थत्वाद ऋषि शब्द से ज्ञान जनक चक्षुराद्य अर्थत्व। यहाँ पर ऋषिणाम चरितम सत्यम की बात कर रहा हूं। तीसरी बात कही ऋषिणाम चरितम सत्यम, ऋषियों का जो चरित है। ऋषिणाम चक्षुरादि नाम, ऋषि का मतलब यहाँ पर चक्षुरादि, प्राणानाम अंगिरसाम अंगिरस भूतानाम,
अथर्व नाम तेषामेव प्राणो वा अथर्वाय श्रुते। चरितम माने चेष्टितम सत्यम अविदितम। देह धारण आदि उपकार लक्षणम त्वमेवसि। देह धारण आदि जो उपकार लक्षण है वो तुम ही हो। चरितम चेष्टितम सत्यम, सत्यम मानी अवितथम। देह धारण आदि उपकार लक्षण तुम ही हो। ऋषिणाम चरितम सत्यम। अथर्वांगी रसाम, ऋषिणाम के साथ समानाधिकरण है। अथर्वांगी रसाम ऋषिणाम। अथर्वांगी रस जो ऋषि हैं, अंगिरसाम प्राणानाम अंगिरसाम, अंगिरस भूतानाम अथर्वणाम। अंगिरस भूत जो अथर्व हैं, तेषाम प्राणो व अथर्वा। चरितम सत्यम अवितथम। इंद्रस्तम प्राण तेजसा रुद्रोसी परिरक्षिता। त्वमंतरिक्षे चरसी सूर्यस्तम ज्योतिषाम पति। तुम इंद्र होकर के हे प्राण तेज से, रुद्रोसी परिरक्षिता और रुद्र हो परिरक्षण करने वाले। घोर रूपेण जगत संहरण, घोर के रूप में घोर बन करके तुम जगत का संहार कर रहे हो। रुद्रोसी परिरक्षिता, ये जो घोर होता है विनाश करने वाला, वो न्यू सृजन के, नए सृजन के लिए, न्यू क्रिएशन के लिए जो है वो विनाश करता है। तो इसलिए वो उसको परिरक्षिता भी कहा है। रुद्रोसी परिरक्षिता मतलब पुराने को गिरा देता है नए सृजन के लिए, सर्जन के लिए। इंद्रस्तम प्राण दे तेजसा, हे प्राण तेज से तुम इंद्र हो, रुद्र हो परिरक्षिता। तुम अंतरिक्षे चरसी सूर्य, तुम सूर्य के रूप में विचरण कर रहे हो। इस अस्तित्व में सब प्राण के सिवा और क्या है। सारे नियम, सारा वो जो नेचुरल लॉज सब प्राण में आ रहे हैं। तुम अंतरिक्षे चरसी सूर्य, तुम ज्योतिषाम पति, तुम ज्योतियों के पति हो। तुम अंतरिक्षे अजस्रम चरसी उदयास्तमयाभ्याम सूर्यस्तमेव सर्वेषाम ज्योतिषाम पति। सूर्यस्तम ज्योतिषाम पति, सब ज्योतियों के स्वामी सूर्य तुम ही हो। यदा तुम अभिवर्षसी, जब तुम्हारे पर्जन्य बनकर वर्षा करते हो। अथेमा प्राण ते प्रजा, हे प्राण तुम्हारी प्रजाएं आनंद रूपा तिष्ठन्ति, बड़ा आनंद मनाती हैं। कामायन्नम भविष्यति, खूब अन्न खाने को मिलेगा। वर्षा होती है तो प्रसन्न होते हैं ना। और उस समय की कल्पना कीजिए जब ये ट्यूबवेल बोरवेल नहीं हो, बोरवेल ना हो, और फिर कितना ज्यादा हम वर्षा की तरफ देखते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है आत्मा मनुष्य की जब इच्छा पूर्ति होती है। तो उसमें ना प्रसन्नता कितनी होती है जब वर्षा होती है। आनंद रूपा तिष्ठन्ति कामायन्नम भविष्यति। व्रात्यस्तम प्राण एक ऋषि प्रथम जत्वाद अन्यस्य संस्कर्तुर अभावाद असंस्कृतो व्रात्यस्तम। व्रात्य दो अर्थ में होता है, एक पूज्य अर्थ में भी होता है, एक व्रात्य जो है संस्कारहीन शूद्र के लिए भी आता है। परमात्मा के लिए भी व्रात्य प्रयोग होता है, उसको संस्कार करने की जरूरत नहीं होती है। प्रथम जत्वाद अन्यस्य संस्कर्तुर अभावात, अन्य कोई संस्कर्ता तो है नहीं, स्वभावतः शुद्ध है, कोई संस्कार करने वाला कोई है नहीं, तो स्वभावतः तुम। व्रात्यस्तम प्राण एक ऋषि, एक ऋषि हो। एक ऋषि का मतलब अथर्वाणाम प्रसिद्धा एक ऋषि नाम अग्नि। अथर्वण वो जो अथर्वणों की प्रसिद्ध एक ऋषि नाम की अग्नि। अत्ता सर्व हविषाम, सारे हवियों के अदन करने वाले हो। एक ऋषि अत्ता विश्वस्य सत्पति, त्वमेव विश्वस्य सर्वसतो विद्यमानस्य पति सत्पति। साधुर्वापति सत्पति, या तो कर्मधारय समास या फिर षष्ठी समास। सतो विद्यमानस्य पति सत्पति, सबका। त्वमेव विश्वस्य सर्वस्य, विद्यमान सभी के पति हो या सत्पति हो, साधुपति हो। वयम पुनराद्यस्य तव अदनीयस्य हविषोदातारा, हम तुम्हारे, आद्य का अर्थ होता है अदनीय के देने वाले। वयम आद्यस्य दातारा पिता त्वं मातरिश्व नः। दो अर्थ हो सकते हैं, मातरिश्व न षष्ठी का पद, और हे मातरिश्व नः त्वं पिता असि। मातरिश्व नः पिता असि,
हे मातरिश्व तुम हमारे पिता हो, वयम आद्यस्य दातार हम आद्य अदनीय जो अन्न है उसके देने वाले हैं। पिता तुम मातरिश्व तुम हमारे पिता हो, नह पिता हो, और तुम मातरिश्वा के भी पिता हो, ऐसा एक अर्थ निकलेगा, मातरिश्वा के भी पिता हो। तो त्वं पिता मातरिश्व मातरिश्वन नः अस्माकम, अथवा मातरिश्वनो वायु त्वं पितासि, सर्वस्यैव जगता पितृत्वं सिद्धम, सारे जगत का पिता तुम ही हो। यहाँ एक शब्द आया ना, वयम आद्यस्य दातार, हम आद्य के देने वाले हैं। आद्य का मतलब है वयम आद्यस्य दातारा, आद्य का अर्थ है तव अदनीय से हविषो दातारा, तुम्हारे भक्षणीय जो हवि है उसके देने वाले हैं हम। तव आद्यस्य अदनीयस्य दातारा, प्राण जो अभिभक्षण करता है उसको हम देने वाले। और याते तनु वाची प्रतिष्ठता, या श्रोत्रे या च चक्षुषी या च मनसी संतता, शिवाम ताम कुर्मोत क्रमी, जो तुम्हारी वाणी में तनु है, श्रोत्र में, चक्षु में, तनु माने शरीर, याते त्वदीया तनु वाची प्रतिष्ठिता वक्तृत्वेन वदन चेष्टाम कुर्वती, जो तुम्हारा शरीर वदन चेष्टा कर रहा है वाणी में, श्रोत्र में सुन रहा है, चक्षु में देख रहा है, मन में संकल्प आदि व्यापार कर रहा है। शिवाम शांताम कुरुमोत्क्रमी, उत्क्रमणेन अशिवाम माकाशी, उत्क्रमण करके इसको अशिव मत बनाओ। याच मनसी संतता शिवाम ताम कुरुमोत्क्रमी, उसको कल्याणकारी बनाओ। प्राणस्थितम वशे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, अस्मिन् लोके प्राणस्य वशे सर्वमिदम यत् किंचित उपभोग जातम, जो कुछ भी यहाँ पर त्रिदिवे तृतीयस्याम दिवी यत् प्रतिष्ठितम, त्रिदिवे का अर्थ है तृतीय द्युलोक में, एक ये पार्थिव लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, त्रिदिवे हो जाएगा द्युलोक। तृतीयस्याम दिवी चेत् प्रतिष्ठितम देवादि उपभोग लक्षणम, देवादि का जो देवादि उपभोग लक्षण, देवादि के लिए उपभोग लक्षण जो, तस्यापि प्राण एव ईशिता रक्षिता, प्राण ही ईशिता है, रक्षिता है। तो उसका भी त्रिदिव्य यत् प्रतिष्ठितम, देवादि उपभोग लक्षण, देवादि के उपभोग के लिए जो है। अतो मातेव पुत्रान रक्षस, माता की तरह, कितना अच्छी संवेदनशील उपमा दे रहे हैं। मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाम च विधेहि न, हमें श्री और प्रज्ञा प्रदान कीजिए। श्री जो है शोभा, सौंदर्य, शोभा, और वो धन को भी स्त्री कहते हैं जो दूसरों का सहारा देता है, दूसरों की रक्षा करता है। श्रीश्च प्रज्ञाम च विधेहि न, प्रज्ञा हमें दीजिए, हे प्राण हमको प्रज्ञा दीजिए, मेधा बुद्धि दीजिए, सही बुद्धि दीजिए। धियो यो न प्रचोदयात्, हमें सही बुद्धि दीजिए। तो सर्वात्मना वागादि भी प्राण स्तुत्या, वागादि के द्वारा वागादि प्राणों के द्वारा स्तुति की गई। गमित महिमा प्राण प्रजापति रत्ता, ये जो है प्रजापति अत्ता है, गमित महिमा ज्ञात महिमा प्राण, स्तुति के द्वारा जिसकी महिमा जानी गई, ऐसा प्रजापति अत्ता है, और बाकी दूसरी उसका भोज्य है। तो ये प्राण की महिमा, दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। प्राण की महिमा में था, इसके 3 प्रश्न थे ना, दूसरे ऋषि के 3 प्रश्न थे कि भगवन कति एव देवा प्रजाम विधारयन्ते, कतरे एतत् प्रकाशयन्ते, कितने इसको प्रकाशित करते हैं, कितने देवता प्रजा को धारण करते हैं। कतरे एतत् प्रकाशयन्ते कह पुनरेषाम वरिष्ठ, ये कह पुनरेषाम वरिष्ठा में आखिरी वाला उपनिषद का सारा भाग प्राण की स्तुति में आ गया। कति एव देवा विधारयन्ते, इसका उत्तर क्या हुआ, कितने देवता शरीर लक्षण प्रजा को धारण करते हैं।
कतरे बुद्धि इंद्रिये कर्म इंद्रिये विभक्तानाम एतत् प्रकाशनम स्वयं आत्म प्रख्यापनम प्रकाशयन्ते को असौ पुनरेषां वरिष्ठा प्रधान कार्यकरण लक्षणानाम। कार्यकरण लक्षण में कौन प्रधान है? मतलब प्राण अत्ता है प्रजापति के रूप में, तस्य प्रजापतित्वम अत्रित्वम अस्मिन् शरीरे अवधारयितव्यम इति अयं प्रश्नः इति आरभ्यते। भार्गव वैदर्भी पूछता है कि हे भगवान कति देवा प्रजाम, प्रजाम माने शरीर लक्षणाम प्रजाम विधारयन्ते, कितने देव हैं? विशेषेण धारयन्ते। कतरे एतत् प्रकाशयन्ते, कतरे माने बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय विभक्ता नाम, बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय के रूप में जो ये अलग अलग हैं, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ज्ञान जन के इंद्रियत्वेन विभक्तानि त्वक चक्षु श्रोत्र आदि, और कर्मेंद्रिय के रूप में विभक्त जो वाक पाणी पायु उपस्थादि, बुद्धेन्द्रिय कर्मेंद्रिय विभक्ता नाम एतत् प्रकाशनम स्वयं आत्म प्रख्यापनम प्रकाशयन्ते को असौ पुनरेषां वरिष्ठ। ये 3 प्रश्न किए थे, इसी में जो है उत्तर हो गया पूरा। आकाशो है वायस देवो वायुरग्निरापा पृथ्वी वांग मनश्चक्षु श्रोत्रम च ते प्रकाश से अभिवदन्ति वयम एतद् बाणम अष्ट विधारयामः। पहले प्रश्न का उत्तर ये दूसरे मंत्र में दे दिया कि वायु अग्नि जल पृथ्वी वांग मनस चक्षु श्रोत्र में व्यष्टि समष्टि दोनों जगह बता रहे हैं। वायु अग्नि आप पृथ्वी ये तो समष्टि, वाणी मन चक्षु श्रोत्र ये व्यष्टि, ते प्रकाश से अभिवदन्ति वयम एतद् बाणम अवष्टभ्य धारयामः। तान वरिष्ठ प्राणवाच मां मोहम आपद्यते हमेव तत् पंचदात्मानं प्रवेदज्य। 5 रूपों में मैं बांट करके इस सारे ढांचे को सहारा देकर धारण करता हूं, लेकिन वो श्रद्धावान नहीं हुए उसकी बात पर, तब जाकर के वो बाहर निकलने लगा और फिर वो श्रद्धालु हो गए और फिर ये गीत गाने लगे। सारा इसमें एषो अग्निस्तपते सूर्य, चौथे मंत्र के बाद फिर ये गीत गाया गया। ओम शांति शांति शांति।